हेलो प्यारे दोस्तों, आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यह क्लास धमाकेदार होने वाली है। यह क्लास छोटा ज़रूर है, लेकिन आपको लाभ हानि के सभी कॉन्सेप्ट में सिखाकर रहूँगा। छोटे छोटे वीडियो में ही सही, लेकिन लाभ हानि ज़रूर सिखाऊँगा। लाभ हानि किसी भी एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न ज़रूर आते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। आप भले ही किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ के आज के बाद क्लास देखने के बाद आपसे लाभ हानि कभी गलत नहीं होगी। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिएगा, तो ही आप लाभ हानि सीख पाइएगा। मेरा गारंटी है कि लाभ हानि आपसे गलत नहीं होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो ही शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाभ हानि आपको लगे कि आप सीख रहे हैं तो हमारे सभी क्लासेस को रेगुलर देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक व्यापारी द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती है। उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि पर बेची गई है। प्रभावी प्रतिशत लाभ या हानि लाभ लगभग कितनी होगी, आपको ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला है, पहले का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यह लाइन नोट कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप सही से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं एक पेज लेने वाला हूँ इस सवाल को बनाने के लिए। पहले पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 20% की हानि हो रही है। गॉट इट। चलते हैं, एक पेज ले लेते हैं। जैसे 20% का लाभ हो रहा है, तो क्या हम 20% को 1/5 लिख सकते हैं क्या? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहली वस्तु पर आपको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है मतलब क्या, सीपी और एसपी का पहले क्या हुआ रिलेशन, 5 से 6। देखिए, मुझे टच पेन से लिखने में थोड़ी सी असुविधा होती है, जिसके वजह से राइटिंग हो सकती है थोड़ा प्रॉब्लम हो, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। सेकेंड वस्तु को 20% की हानि होती है। हानि होती है मतलब क्या, सीपी एसपी आपका क्या होगा, 5 से 4 होगा, यही ना। हानि मतलब क्या, और मैं आप लोगों को समझा दूं कि जो लाभ हानि होती है वह सीपी और एसपी पे होती है। मतलब हम कितना रुपया में कोई वस्तु खरीदें और उसे कितना रुपया में बेचें, तभी हम लाभ हानि डिसाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो 5 है वो सीपी रहती है। क्या रहती है, सीपी रहती है। और ये जो 1 है, अगर लाभ हुआ है तो लाभ होगा और हानि है तो हानि। आया आपको समझ में? तो इस सवाल के कंडीशन में आप जब सवाल पढ़े होंगे तो बोला है पहली वस्तु की विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यह एसपी और यह सीपी बराबर होना चाहिए। कैसे, इसमें हम 5 से इंटू करेंगे और इसमें 6 से इंटू करेंगे। क्या गॉट इट? वो लाइन हम अंडरलाइन करवा दिए थे आपको, फिर से वापस देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सीपी 25 हुआ, एसपी 30 हुआ, यहाँ पे सीपी आपका 30 हुआ और एसपी कितना हुआ, 24। तो आपको ओवरऑल पूछा है कि दोनों वस्तु को बेचने और ख़रीदने में कितना लाभ हानि हुआ है। तो आप दोनों वस्तु को कितना में खरीद रहे हैं, दोनों वस्तु को आप खरीद रहे हैं 55 रुपीज़ में। यहाँ पे देख रहे हैं 30 और 25 55। और दोनों वस्तु को आप बेच कितना में रहे हैं, यहाँ पे 30 में बेच रहे हैं, यहाँ 24 में, यानी कि 54 में आप बेच रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको हानि हो रही है, क्योंकि आप ज़्यादा में ख़रीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं। तो आपको जो हानि हो रही है वो 1 की हो रही है। कितनी की, 1 की। और नीचे हमेशा आप ना सीपी रखिएगा, प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए सीपी इंटू 100। तो 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो आपका यह हो जाएगा 11 बार में, यह आपका हो जाएगा 11 बार में, और यह हो जाएगा 20 बार में। और इसको आप अगर दशमलव में बदलिएगा तो 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, मतलब 1.8% की आपकी जो है हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर क्लास आपको पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो आपको क्या समझ में आ गई सीपी एसपी?
अगर आपको ना समझ में आए तो हमें छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं इसी को एकदम बेसिक तरीके से एक बड़ा सा क्लास लेकर आऊँगा और अच्छे तरह से बेसिक पहले समझाऊँगा कि CPSP होती क्या है, प्रॉफिट लॉस होती क्या है, लाभ हानि होती कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि 10 पेंसिलों और 12 पेनों का क्रय मूल्य 150 रुपया है तो 30 पेंसिलों और 36 पेनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या है, 10 पेंसिल है और 12 पेन है। इसका CP आपको दिया है 150 रुपया। तो आपको कितना पूछा है, 30 पेंसिल और 36 पेन। तो बस यहाँ पे इसमें 3 से गुना कर दीजिए। 30 पेंसिल हो गया, इसमें 3 से गुना, 36 पेन हो गया तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 450 रुपया। आपका फाइनल आंसर ऑप्शन ए सही है। क्या मज़ा आया? समझते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वाह, यह प्रश्न आपका अच्छा है, पढ़ लीजिए प्रश्न को। यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपया प्राप्त होता है तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। मैं क्या एक छोटा सा पेज ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ लीजिए। आपको अगर पहले 10% की छूट हो रही है तो आप 36 रुपया में बेच रहे हैं, तो 20% की छूट पर आप कितना में बेचेंगे। चलिए छोटा सा पेज नहीं लेते, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। छूट आप यहाँ देखिए, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं क्या। आपकी जो छूट होती है वह हमेशा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर होती है और आप छूट देने के बाद हमेशा बेचते हैं। आप छूट देने के बाद हमेशा क्या करते हैं, बेचते हैं। यानी कि छूट से आप अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर अंकित मूल्य 10 है और हम 1 का छूट दे रहे हैं तो 9 में बेचेंगे। अगर आप 9 रेशियो में बेच रहे हैं, 36 रुपये के बराबर है। देखिए आप 9 रेशियो में बेच रहे हैं और वो 36 रुपया में बेच रहा है, तो दोनों बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा आपका, 4 रुपया होगा। तो 10 रेशियो बराबर क्या होगा आपका, 40 रुपया। यानी कि उस वस्तु का जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो है 40 रुपया। तो बोला है कि आपको अंकित मूल्य पर 20% की आप अगर छूट दे रहे हैं तो कितना में बेचेंगे। तो सिंपल, ये 40 रुपया आपका मार्केट प्राइस है और आपको 20% का छूट दे रहा है, यानी कि आप 80% में ही तो बेच रहे हैं। आप रेशियो मेथड से निकालिए या डायरेक्ट बनाइए, यह 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। यानी कि अब जो है आप वस्तु को 32 रुपया में बेच रहे हैं। कितने रुपये में बेच रहे हैं, 32 रुपया में। यानी कि ऑप्शन भी आपका सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गई हो कि हम छूट देते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसे तो एकदम कॉपी में नोट करके डबल ट्रिपल स्टार दे दीजिएगा। और NTPC में आया भी है क्वेश्चन, लाजवाब है। तो देखिए यहाँ पे बोला है आपका कि 25 कुर्सियाँ खरीद रहे हैं और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। लाभ हो रहा है, तो लाभ आपका कब होता है, लाभ होता है आपका जब आप ज़्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं, तो आपका लाभ होता है। और यहाँ पे लाभ क्या हो रहा है, 5 SP के बराबर लाभ हो रहा है। किसके, 5 SP मतलब 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो पूरा सौदा हम 25 पे ही करेंगे ना। अगर 25 कुर्सी खरीदे तो 25 कुर्सी बेचेंगे। चलिए एक हम पेज ले लेते हैं।
इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम एक पेज ले लेते हैं। देखिए, आप अगर 25 कुर्सी खरीद रहे हैं तो 25 कुर्सी बेचेंगे। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। हाँ, तो 25 कुर्सी अगर आप बेचेंगे और 25 कुर्सी खरीदेंगे और आपको लाभ हो रही है 5 SP के बराबर। किसके? 5 SP के बराबर। तो नियम कहता है कि आपको CP को लेफ़्ट साइड में रखना है, 25 CP को लेफ़्ट साइड में रखना है। और यह जो 25 SP है, अगर हम SP को उस साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो आपका हो जाएगा -20 SP। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। और फार्मूला क्या कहता है कि 25, यहाँ से हम प्रतिशत लाभ या हानि नहीं निकालना, हमको बोला है कि जो 25 कुर्सी है वह 37,500 रुपये में ख़रीद रहा है। यानी कि 25 कुर्सी वो 37,500 रुपये में ख़रीद रहा है, लेकिन वह 37,500 रुपये में कितना कुर्सी बेच रहा है? 20 कुर्सी। कितने में? 37,500 रुपये में। 25 कुर्सी खरीद रहा है उतना में, लेकिन बेच कितना रहा है? 20 कुर्सी। तो एक कुर्सी को हम कितना में बेचेंगे? एक कुर्सी को हम कितना में बेचेंगे? तो 37,500 बटे 20। तो 2 से आप काट लीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 1875 रुपया में एक कुर्सी बेचा जाएगा। 1875 रुपया में एक कुर्सी बेचा जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हम यहाँ पे परसेंटेज लाभ या हानि नहीं निकालना है, हमको बताना है कि एक कुर्सी को हम कितना रुपया में बेच रहे हैं। तो कितने में? 1875 रुपया में। आपका जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन थोड़ी सी इजी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो अच्छे ही होते हैं। यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 150% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 150% तो क्या ले सकते हैं? 150/100, यानी आपका जो 100 अगर CP है तो आप उसको बेच कितना में रहे हैं? 250 रुपया में बेच रहे हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बस हो गया, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 5 दूना 10, 25 25, यानी कि 2:5। अगर आपको पूरी क्लास समझ में आई है, लाभ हानि का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छी लगी हो। बस लाभ हानि का पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।